फ्रेंड घर के कलेश ने मतलब अंदर तक हमें तोड़ दो है, बहुत ज्यादा तोड़ दो है। एक तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मम्मी और बहनन के अलावा कोई भी सपोर्ट करने वाला। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। रूरा क्वीन के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। अच्छे हुई हो आप लोग, हम ठीक है। और फ्रेंड हम लोग ठीक कहाँ है, हम लोग मतलब ऐसे है ने गुजारा कर रहे हैं। अब हमारी दादी और हमारे पापा सब लोग आए थे लड़न फ्रेंड। तो कुछ बातें हम दिखाती नहीं ने सोशल मीडिया पे, लेकिन वो लोग हम लोग को बहुत प्रताड़ित करे हैं। हम लोग उन लोगों से मतलब तक का नहीं रखती है ने, इसके बावजूद वो लोग आके लड़त है हम लोगों से। मम्मी का इतनी उल्टी सीधी बात है, हम लोगों का उल्टी सीधी बात है, वीडियो बनाती हैं, ये है वो है, मतलब जाने का। और जैसे माई अंकिता दीदी कुछ वीडियो डाल देती है फेसबुक में, तो हम लोग कमेंट करते हैं कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपकी दादी बूढ़ी है, ये वो। देखो बात करने की तमीज सब लोगों का होता है। अगर कोई बड़ा इंसान अच्छा हुई है ना तो अच्छे से बात करीजिए। फ्रेंड की तमीज हमारे बच्चन के इतना है कि अगर मतलब कि अगर एक शब्द नहीं बोलती मई बिटिया, और हमारे ससुराली जनी में 3 लोग बचे और वे बहुत ज्यादा हाथ धरी। वो यूँ चाहते हैं कि एक प्लाट में कर्जा लेके काय बनवाओ या उसे निकल जाओ। तुम्हें हम लोगों से बहुत जल रहे हैं कि हम लोग काय सही मतलब ठीक ठाक काय हो गए, तुम जी रहे हो काय, तुम छत के नीचे आ गए। ये बात सुनने बहुत जलन है। और मम्मी से और सबसे ज्यादा इस बात की जलन है कि तीनों बिटियां माथाई साथ कायर आती है, कहूँ गई काय नहीं। तीनों बिटियां ढाल बन के खड़ी, हमारे दुख सुख में जलन है। यही बात से जलन है कि बिटियां हटा दो, तो हम जरा जरा सी बिटियन का कहाँ सेव कर दें बिना पैसा के। पहले ये बताओ, जब बाप का फर्ज होता है, बाप अपनी बिटिया तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अदा नहीं किया, कुछ भी अदा नहीं किया, एक तिनका बराबर सहारा नहीं दिया हमें। इतना मम्मी का माँ इतना मारो, पूरे हाथ पाँव सब खराब हो गए। चोट डाली, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, यूँ समझ लो कि बच्चन भाग से बने जिंदगी। और पता है हमारी दादी बढ़ावा देती है, पैसा देती है, दारू पियाती है। देखो फिर कही भैया हमेशा, देखो हम हमेशा ये बात कहेंगे, मेरे बाप का जीवन मेरी दादी ने खराब किया। भले कोई इंसान का बुरा लग जाए कुछ, देखो उन इंसान उन लोगों का बुरा लग रहा हो जिनके पिताजी अच्छे हैं, लेकिन हमने जो स्थिति गुजारी, हम लोगों ने जो उनके साथ रही कि जो पीड़ा सही है, उस चीज से मैं नफरत हुई गई है। ये नहीं जानती कि पिता कैसा होता है, हम लोग नहीं जानते, नहीं जानती। बात से खौफनाक मंजर हमारे सामने है, हम लोगों के सामने। हमने तक नहीं भरोसा कर डाली फ्रेंड, इतना ज्यादा मैं परेशान कर डालू, बहुत ज्यादा मैं प्रताड़ित करें, समझ लो बहुत ज्यादा परेशान करो। लोग कमेंट कर रहे हैं बूढ़ी हो गई शादी कर लो, तो यो बताओ तुम्हें शर्म नहीं है? ये बात कायम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग गड्ढा भेजो, भेज दे 5 लाख 10 लाख, हमें एक बिटिया करके निपाट दे। आज तक सुनो, पहली बात इतनी बड़ी बड़ी बिटिया नहीं जैसे तुम कमेंट करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो एक तो सचिवेशन, देखो भाई सचिवेशन इंसान की समझना चाहिए। कमेंट करने से पहले भाई हर चीज हर इंसान के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। बहुत से लोग सचिवेशन से परेशान होते हैं, बहुत से लोगों के पास दिक्कतें होती हैं। आप लोगों के पास सारी सुविधा उपलब्ध है, आप लोग सक्षम हो ना, तो आप लोगों को सबकी तकलीफें दिख रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये पोजीशन से आप लोग गुजर नहीं रहे। जो लोग गलत कमेंट कर रहे थे भाई, सचिवेशन आप लोग नहीं समझ रहे हो, ठीक है। कमेंट कर रहे थे जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, 2-4 लोग ज्यादा हमें परेशान करें, वो इनके बाप के करीबी दोस्त हैं, तो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसे कमेंट न करो, हमारी मुसीबत का समझो, परिस्थिति के समझो कि कैसे इनकी मम्मी जी रही, कैसे अपने बच्चा जिया रही। बस हम आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट ना करो। क्यों किसी को इतना प्रताड़ित कर रहे हो? क्यों किसी को इतना अपने घर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, ना कि माई बिटियां इतनी बड़ी बड़ी हुई गई, माए बच्चा सिर्फ खाद पीत है। देखो यूट्यूब पे कोई गलत कमेंट नहीं, बच्चन की है ये, तुम समझ रहे हो, आंखों से देखो तब कमेंट करना। देखो यूट्यूब पे कुछ लोग यूट्यूब पे कोई गलत कमेंट नहीं कर रहे थे, बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पे वीडियो डालती हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे हर टाइप के। आप लोग ऐसा ना करिए, आप लोग सिचुएशन समझिए। हम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही है, बहुत ज्यादा मुसीबत हम लोगों ने झेली है, ठीक है। और कोई में पिता का एक प्यार नहीं मिलो, और जिस प्रकार का एक पिता हो, हम ये नहीं पिता क्या होता। अगर हम लोग बीमार हो तो 1 रुपया की टेबलेट ला के हम लोगों को नहीं देते, समझ लो कुछ। हम लोग कमू यूं नहीं पूछो बिटिया तुम्हें कहाँ चाहिए, कबू यह बात नहीं पूछी हम लोगों से कि तुम्हें कहाँ चाहिए। 3 जवान बिटियां हैं, क्या बाप का फर्ज नहीं बनता है कि अपने बच्चों से पूछे उसको क्या चाहिए, किस तकलीफ से गुजर रही है, पूछना फर्ज नहीं बनता है क्या? है माँ कहाँ से लाए पैसा रुपया? बताओ। मम्मी मैं घर पे रहती है, घर का काम करती हुई, कमान तो जाती नहीं है। बाप का फर्ज हो तो अपने बच्चों को देखना। बहू बेटी की शादी इसीलिए होती है कि कोई लड़का कमाएगा तो हमारी बिटिया जीवन पार होगा, तो उसने ये शिक्षा नहीं दी इसकी दादी ने, केवल उल्टा लड़ाती है हमको। आप लोग समझो, कोई बिटिया हो इसी ससुराल में। और कुछ लोग कहते हैं कि अपने घर की लड़ाई आप सोशल मीडिया पे क्यों लाते? हम इतना परेशान है, प्रताड़ित है, इतना ज्यादा झेल रही है, बात ना बताना। मजबूरी है भाई, तभी हम लाते हैं। हम कल को कोई बड़ी बात हुई जाए तो लोग कहिए तुमने बताई नहीं तुम्हारे घर पे क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हारे घर में। हम लोगों ने बहुत झेलो, हम लोगों ने ऐसी कुछ चीज सोशल मीडिया पे नहीं लाई फ्रेंड, ऐसी बातें कि आप लोगों को हम क्या बताएं जो आप लोग सुन नहीं सकते हो। ऐसी सी बात है, मम्मी हमेशा एक ही बात कही, देखो आप लोगों से माथे जोड़न की ये कमेंट ऐसे से न करो जो हमारा बच्चा दुखी हो जाए। भैया ऐसा आप लोग ना करो, सब नहीं है।
दो ही चार लोग हैं जो तहलका मचाए हैं सोशल मीडिया पर, हम कमेंट सुन के पढ़ के परेशान हुए। देखो भैया, ज्यादा और कोई को भगवान परेशान करे ना करो कि तुम इस दरिया से गुजरो। हम ये श्राप नहीं दे रहे, हो सकता है कि तुम भी गुजरोगे एक दिन, हमेशा सुख सुख नहीं भोगोगे तुम लोग। अभी माई दीदी ने कुछ वीडियो डालो तो फ्रेंड, जो कि दादी माए पापा लोग आए थे, झगड़ा बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो दीदी ने ऐसे मतलब बोल के डालो तो कि देखो फ्रेंड, ये माए पापा और माए मतलब दादी ये लोग आए हैं, सब लोग लड़न आए हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अपने दादी की आप सेवा करो। देखो, सेवा करना चाहिए बूढ़े इंसान की, हम मानते हैं, लेकिन बूढ़ा इंसान वो काबिल तो है। बूढ़े इंसान का फर्ज क्या बनता है? अपने बच्चों को, अपनी नातियों को अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। उनने हमेशा निगेटिव का साथ दो है। अगर माए पापा दारू पी के आ जाए, कुछ भी गलत काम करे, माई दादी हमेशा उनका साथ देती रही है। तो ये बात अच्छी है, बताओ कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताओ, बड़े बूढ़े का क्या फर्ज होता है। तो फ्रेंड, घर के कलेश ने मतलब अंदर तक हमें तोड़ दो है, बहुत ज्यादा तोड़ दो है। एक तो हमें कोई सपोर्ट करे वाला नहीं, मम्मी और बहनन के अलावा कोई भी सपोर्ट करे वाला नहीं है, ठीक है। हम मतलब जिस स्थिति से गुजर रही है, जिस पोजीशन से गुजर रही है, वो बातें, बहुत सारी बातें हम नहीं बताती ना आप लोगों का, फिर भी हम बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहती है, ठीक है ना। कभी हमने कोई लड़ाई दिखाई, आप लोगों ने इतने ब्लॉग वीडियो देखे होंगे, कुछ भी हमने लड़ाई कभी नहीं दिखाई कि किस प्रकार से लड़ाई हुई रही, किस प्रकार से बातें कही जा रही हैं। हम कुछ नहीं दिखाते, नहीं इस वजह से नहीं दिखाते क्योंकि वीडियो में छोटे बच्चा देख रहे हैं, सब तरीके के लोग हमें देख रहे हैं, पता नहीं वो लोग हमारे विषय में क्या सोच रहे, व्यूज के चक्कर में ये अपने घर की गाली सुना रही है हमें, ठीक है। ये सब काम हम नहीं करो चाहते। हर इंसान अपना दर्द नहीं बताओ चाहते, हर इंसान, कौन इंसान चाहते कि हमारी बेइज्जती हो, चार लोग हमारे घर की बात जाने। लड़ाई सबके घर पे होते, लेकिन हमारे घर पे जो लड़ाई है ना, बहुत बेकार लड़ाई है। कभी अच्छी बात के लिए लड़ाई नहीं हमारे घर पे है फ्रेंड, निगेटिव लड़ाई है हमेशा। क्योंकि हमारी दादी कबहू भी सही बात नहीं बोलती हैं, कबहू भी, हमेशा में हमारे पापा का सही बताती हैं और हमारे पापा का बहुत साथ देती हैं। वे देखो कोई चीज की मोहताज नहीं हमारी दादी, उन्हें पेंशन मिलत, बाबा हमारे टीचर थे गवर्नमेंट, उनकी मतलब पेंशन मिलत है दादी का माए, ठीक है। तो उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, वे तकलीफ नहीं समझती हैं फ्रेंड, क्योंकि वो हमेशा पैसा में रही है। पहले मेरे बाबा मतलब गवर्नमेंट टीचर थे, तब से पैसा उन्हें मिलत रहो, बाद में उन्हें पेंशन मिल रही है। तो हमारी मम्मी का दर्द भी नहीं जानती है। देखो सुनो, साफ बात है। हम आपका बतावन फ्रेंड कि उन्हें किसी की बस नहीं है। इनकी आंटी जी आई थी, चलो हम खराब आते कोई बात नहीं, इनकी आंटी जी आई थी, इतने अच्छे घर से आती, मतलब पढ़ी लिखी समाज थे कि उनका मम्मी अच्छे घर से नहीं, मम्मी बहुत अच्छे घर से, किस्मत तारीफ बता, जो जैसा होता है वो सामने वाले को देखता, हम उसको अच्छा मानते हैं, अच्छी थी, लेकिन इसको बस नहीं थी, इसकी दादी को उनकी भी बस नहीं थी। क्यों, चलो हम बुरे, चलो दूसरी वाली इनकी आंटी जी आई थी, वो चलो उनसे हाथ से रोटी खाती हूँ, तो इन्हें कहा है कि अपनी पेंशन पाती, इन्हें घमंड बहुत ज्यादा। मम्मी मैं चाय बना देती है, दादी मैं चाय नहीं पीती है। हम इतने दिन से देख रहे हैं फ्रेंड, ये चीज नोटिस कर रही है, अलग ही चाय नहीं पीती, एक अलग ही इसका रिकॉर्ड है। सास माई जरूर आज फ्रेंड गुस्सा की वजह से आज मैं इसे मतलब मुंह से मैं वर्ड निकल रहे हैं कि इसको किसी की बस नहीं है, अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खाना, ये समझ लो। तो ऐसी महिलाएं हैं वो कि हर एक महिलाओं में उनकी गिनती नहीं है, सबसे स्पेशल एक अकेली पीस है जो कि अपनी ना नातिन की बस है, ना दुई नाती उनकी बस है, ना माई बस है, केवल उन्हें अपने लड़का की बस है। काहे कि उनको लड़का सर्व गुण संपन्न है, तो भैया उनके लिए संपन्न है। हमारे लिए अवगुण जो करिए तो हम सोशल मीडिया तक कोई बात लाएंगे, सीधी देखो। हमारी मम्मी का बहुत परेशान करो, हम छोटी थी तब से हमारी मम्मी को मार रहे, अब हम लोग बड़ी हो गई, अब हम लोग देखो मम्मी पे हाथ उठा हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। बचपन में हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त नहीं, माई बिटिया में उनकी। और फ्रेंड एक चीज और बता दो कि इनने सही से पढ़ाई हम लोगों का नहीं करन दी, नहीं करन एज थी हम लोगों की फॉर्म, मतलब दीदी लोगों की एज थी फॉर्म डालेगी, तब माए पापा ने इतना ज्यादा कलेश करो, कोई भी जॉब नहीं करन दी, इतना कलेश करो कि उन लोगों ने कोई तैयारी नहीं कर पाई, ठीक है। उनको करियर चौपट कर दी, इतनी एजेंट लिखवा दी कि नौकरी के चांस भी ना आ पावे, इतना मतलब पता नहीं कितने सन लिखवा दे। और अंकिता और कंचन दीदी का एक पैदा कर दो सन, मतलब एक महीना में 2 बेटियां हमारी पैदा हो गई, अब समझ लो 9 महीना हमने 2 पैदा करी, एक एज लिखवा दी अंकिता की और कंचन की। बताओ अब ये दारू कोई फुर्सत इन्हें नहीं थी, कोई हम निकल के जानते हो हमें जो है गलत ठहरा देती, मतलब कोई स्कूल ना जाओ, अपने मन से करो, बात न करो, तो इतने मर्यादित होती तो कम से कम अपने दिमाग से काम लेते हो। चलो हमने मानी थी कि चलो दारू नशे में तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कब सही हुई है, तुम्हें आज तक ऐसे और मतलब ज्यादा है ब्याह सही दिमाग इतना ज्यादा प्रताड़ित हमारी मम्मी का कल ही नहीं, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर ली है कि वो पहले हाइपर हो जाती कि अरे दैया हमारे कुछ हमें दो नहीं, हमारी बिटियन के पीछे वैसा उल्टी सीधी बातें सुनना, मतलब समझ सका दो आप लोग ना, जवान बेटे जमाना है, मानो उल्टी सीधी तुम बातें कहा तो कैसे कोई सुन ली है बताओ, कोई नहीं सुन सका। तुम कुछ देता हो ना, ये उल्टी सीधी बातें हो कहा था। अब आप लोग यूँ कहो कि तुम बनी का रहे हो, तो बनी रहा मतलब ये होता है कि मतलब हमारे बच्चे थे भाई, तो हम किस आदमी को पकड़ कर देती तुम्हारे पापा आए मिट्टी सुबी जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते थे भाई। इज्जत मर्यादा हमारी भी थी,
कि हमें छोड़ देती, पागल था तो हम छोड़। बहुत लोगों ने कमेंट करो तुम्हारी मम्मी में गलती है। मम्मी हम माई छोड़ कोई देती। गलती नहीं, मम्मी माई कहाँ हमने- चाहती ये दोस्तों? बताओ, हमने धर्म पे चले, हम अपना फर्ज अदा किया, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं सब बताओ है भाई। जहाँ हमारे पापा ने शादी करी हम वहीं डटके रहे, अब हमें क्या मानो। अब देखो फ्रेंड, अब हम पूरी बात सोशल मीडिया पे लाई हुए, क्योंकि हम बहुत प्रताड़ित हैं, हम ये चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि आगे हम चल छक गए के सुन कुछ के। भी हमारे घर पे कुछ बड़ा होता है तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं और बहुत ज्यादा हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जियो नहीं चाहते हैं। हम यो चाहते हैं कि हमारी बात हर जगह तक पहुंचे, लोग जाने तो कि एक पिता ऐसा भी, ये भी तो जाना है। सही बात है। सब पितन का हम गलत नहीं कही रहे इन्हें, सबके पापा तो ऐसे है कि ऐसा नहीं रोटी खवावत है, बिटियां उड़ सबके ले पिता बहुत अच्छे है, वो अपन जो है अपने बच्चे अपने को हाथ जो से है खाना खवावत है, ऐसे से पिता परवरिश है। करी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे मतलब पिता है दुनिया में। हमने सब कभी इनके सुख लड़के नहीं की जानो ऐसी बात है। नहीं, लेकिन हमारे घर हमारे बच्चन के पिता नहीं मिले फ्रेंड, हम बात से बहुत दुखी है और हम अकेले हमने हैं। कभी पिता का सुख नहीं जाना कि सुख पापा नहीं जानो होते कि कहाँ हैं। पापा होते क्या है, होते मतलब कहाँ इतनी हैं पापा? गंदी लैंग्वेज से पेश आते थे ये कि जब बिटियां पूछने में मजबूर हो जाती है हमसे कि क्या मम्मी पापा कमाऊ 1 रुपया नहीं देते, कमाऊ 1 रुपया। 1 रुपया ऐसे हम कही वे बीमार हुई वे, हम 1 रुपया बताओ। नहीं देते, 1 रुपया। और बल्कि देखत रात की हाँ डरी है, बीमार है, ऐसे देख के चले जाते हैं। बताओ, कोई और लेना तुम देना लोग कहियो कि तुम अपने पापा के बारे में और देना कुछ तो बर्दाश्त कर लेन। बातें बुरी बुरी कहा था हम लोगों का, ऐसी लगनी जो आप लोग सुन नहीं सकते तो। गाली इतनी बुरी बुरी, इतनी बुरी बुरी कि एक आदमी अपनी वाइफ का ऐसी गाली का देत हुई है, ऐसी सी गाली है, कोई नहीं बर्दाश्त कर सका थे। हम लोगों ने जिद समझ लो, मम्मी से ज्यादा तो हम लोग डिप्रेशन माने, हम लोग कि मतलब ऐसे इंसान से कहाँ फंस गई मम्मी हमारी। हम तो अपनी बात पूरी बताई अरे हम तो की गाली सुन सुन के आधी से ज्यादा पागल हो चुकी इनकी। बताओ ऐसे भी आदमी है, बस एक पीस ऐसी है रूरम पाई हमने कि ऐसी पीस को दुनिया में ढूंढो जाके, आंध्र प्रदेश तक कहीं भी कोने में नहीं मिलेगी। इतना ज्यादा फ्रेंड, परेशान फिर है। हम मिलते हैं आप लोगों से सब्जी लगी ब्लॉग है। के साथ। बाय बाय। हमने पूरी अपनी सिचुएशन आप लोगों को बताई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अपनी अपनी राय जरूर दो, कुछ लोग निगेटिव दियो, कुछ लोग अच्छी दियो, मतलब जैसी भी दो। हमारी तो प्रॉब्लम, हम तो जूझ रहे हैं, आप लोग जो भी कहियो हम सुनबे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। बाय बाय दोस्तों।